डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपके साथ चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए पुनः एक बार प्रस्तुत हूं। आज के इस संवाद सत्र में मित्रों हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण की। पूर्व में कारक प्रकरण की संक्षिप्त चर्चा हमने की थी, जिसमें हमने जाना था कि कारक क्या है, कारक की परिभाषा, कारक के उदाहरण, फिर हमने कुछ विभक्तियों के बारे में भी जाना था। आज भी हम संक्षिप्त रूप से और उसी अपनी चर्चा को विस्तार देते हुए जानेंगे कि कौन सी विभक्तियां हैं, कारक के अंतर्गत आने वाली कारक विभक्तियां क्या क्या हैं। सूक्ष्म रूप से हमने जाना था प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है, और ऐसे करके हमने जाना कि कर्ता विभक्ति क्या है, कर्म विभक्ति क्या है, कर्ण विभक्ति क्या है। तो ऐसे करके हमने एक सूक्ष्म रूपरेखा अपने इस कारक प्रकरण की हमने सीखी थी, जो कि हमारे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज के जो पहला हमारा जो प्रश्न पत्र है संस्कृत परिचय का, उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम यह और आगे जानेंगे कि कारक प्रकरण के अंतर्गत जो भी विभक्तियां कैसे प्रयोग होती हैं, उनके उदाहरण कैसे लिखे जाते हैं, उन उदाहरणों को हम कैसे समझें, इसके बारे में आज के इस संवाद सत्र में हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों हम देखते हैं कारक प्रकरण। तो कारक प्रकरण के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो हमको यह द्रष्टव्य है कि कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणमित्याह कारकाणि षट। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बारे में हमने जाना था, चूंकि संबंध का जो सीधा संबंध है वह क्रिया से नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते हैं। और फिर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ऐसे कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च, यह एक श्लोक है, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये जो 6 कारक हैं अपने कौन कौन से हैं। फिर कर्ता कारक, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर कर्ता कारक होता है वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। कर्ता किसे कहते हैं, यदि हमसे कोई प्रश्न करता है तो हम उत्तर दे सकते हैं कि जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। स्वतंत्र कर्ता इसका सूत्र है। कर्ता में या कर्ता विभक्ति में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हमने देख सकते हैं प्रथमा विभक्ति का कर्ता में प्रयोग होता है। जैसे रामः पठति, तो रामः, रामौ रामा है जो संस्कृत के जो रूप चलते हैं राम शब्द के, तो रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान। तो रामः जो है वह प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और कर्ता कारक शब्द है। रामा मतलब राम, राम ने या राम पठता, पठति, रामः पठति, तो राम पढ़ता है। तो किसके द्वारा पढ़ने का कार्य किया जाता है, तो राम के द्वारा यहाँ पर राम करता है। उसके द्वारा जो कर्म किया जाता है वह पढ़ने का कर्म है, इसलिए क्रिया शब्द प्रयोग होता है पठति। कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति है। कर्ता सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। यहाँ पर हम देखते हैं इसके लिए लिखा गया है कि जो कर्म में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है कर्म कारक में, कर्मणि च द्वितीया विभक्ति भवति, कर्मणि द्वितीया। यहाँ पर कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी
कर्म संज्ञा होती है तथा कर्म में द्वितीया विभक्ति आती है। जैसे उदाहरण के लिए रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। तो कर्ता ने कर्म को, तो राम कहाँ को जाता है, कहाँ जाता है, तो गांव को जाता है। ग्रामम गच्छति, गांव को जाता है। कौन जाता है, तो राम जाता है। रामः ग्रामम, तो ग्रामम शब्द में यहाँ पर हम देखते हैं द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर कारक प्रकरण के अंतर्गत हम देखेंगे करण कारक है। तो करण कारक एक साधन उपकरण के रूप में हम जान सकते हैं। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है करण कारक में। साधक तमम करणम इसका सूत्र है। अन्य सूत्र है कर्तृ करणयोस् तृतीया। तो कर्तृ करणयोस् तृतीया अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा होती है और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जागृति ही कलमेन लिखति, जागृति जो है वह कलम से लिखती है, लेखनी से लिखती है। इसमें जो लेखनी है, कलम जो है वह करण कारक है, वो सहायक है। लेखन कार्य करने के लिए जो सहायक है वो लेखनी है, कलम है। रामः दुग्धेन रोटिकाम खादति, राम जो है वह किससे, दूध से रोटी खाता है, दूध रोटी अपना खाता है। ऐसा सुरेंद्रः पादाभ्याम चलति, सुरेंद्र पैरों से चलता है, पैरों के माध्यम से चलता है। तो यहाँ पर उसके चलने की क्रिया में हम देखते हैं जो सहायक अंग है वह पैर है। यहाँ पर पैर जो है वह करण कारक है। दुग्धेन इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। कलमेन यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। दुग्धेन अर्थात दुग्ध से, दूध से। कलमेन अर्थात कलम से या लेखनी से। तो इस प्रकार करण कारक है जहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। साधक तमम करणम, कर्तृ करणयोस् तृतीया, ये हम देख रहे हैं। और फिर कारक प्रकरण के अंतर्गत हम देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दानस्य कर्मणा, एक इसका यह सूत्र है। कर्तायम संतुष्टम कर्तुम इच्छति सह संप्रदानम इति कथ्यते। कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम, ये सब सूत्र हैं, भिन्न भिन्न सूत्र हैं। संप्रदाने च चतुर्थी संप्रदाने, ऐसा संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति भवति, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कहा जाता है। हमने कहा कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। नृपः निर्धनाय धनम यक्षति, जो राजा है वह निर्धन को धन देता है, दान में धन देता है। बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालक जो है वह अपने मित्र को पुस्तक देता है, ऐसा। और नमः शिवाय, ऐसे बाद में भी इसके जो हम विस्तृत प्रयोग की चर्चा करेंगे। वहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है कि शिव के लिए नमस्कार है, वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर अपादान कारक है। अपादान कारक अलग होने के अर्थ में, ऐसा हमने उसका उदाहरण देखा था, इसकी चर्चा भी की है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी, इसके सूत्र हैं कि पृथक होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति जो है वह प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष से जब पत्ता गिरता है तो वह वृक्ष से जो पत्ता है वह अलग हो जाता है, उससे उसका जो संयोग है वह वियोग में बदल जाता है। मतलब वृक्ष से जो पत्ता है वह गिरा तो वृक्ष से अलग हो गया। तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंति, यहाँ बहुवचन हो गया। वृक्ष एक है और कई वृक्षों से भी पत्ते गिर सकते हैं एक साथ। और फिर देखते हैं नृपः ग्रामात् आगच्छति, राजा जो है वह कहाँ से आता है, तो गांव से आता है। तो यहाँ गांव से आने में वह गांव से अलग हुआ, गांव से बाहर गया तभी राजा आया। तो नृपः ग्रामात् आगच्छति, राजा गांव से आता है, पत्ता
जो है वो वृक्ष से गिरता है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। और हमने देखा, इसकी चर्चा की, अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्रुवम पाए अपादानम, वह ध्रुव मतलब जो निश्चित है वो अलग जब होता है वहाँ पर एक इसका अपादान कारक का प्रयोग होता है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर संबंध जो होता है वह कारक प्रकरण के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन संबंध को कारक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि संबंध का जो सीधा संबंध है, उसका जो सीधा कनेक्शन है वह क्रिया से नहीं होता है। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति, रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश किसकी पुस्तक पढ़ता है? तो संस्कृत की। यहाँ पर रमेश की और संस्कृत की उस पढ़ने में क्या संबंध है? तो वह पुस्तक संस्कृत की है, यह उसका संबंध है। और इसमें फिर हम देखते हैं संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और फिर अंत में हम चर्चा करेंगे अधिकरण कारक की। अधिकरण जैसे हम देखें, इसमें मे पर इसके चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों की चर्चा हमने पूर्व में की कि मेज पर पुस्तक रखी है, व्यक्ति अमुक महिला कुर्सी पर बैठा है या बैठी है, महिला बैठी है या व्यक्ति है बैठा है। तो वह जो उसके बैठने का जो अधिकरण है, जो आधार है, वह क्या है? वह कुर्सी है। या पुस्तक अगर मेज पर रखी है तो मेज उसका आधार है, अधिकरण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधारो अधिकरणम, वही आधार की हमने चर्चा की। सप्तम्य अधिकरणे च, कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है अधिकरण में। क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है, अर्थात जो क्रिया की सिद्धि में आधार यानी कि कार्य को करने में, सफल करने में जो उसका आधार होता है, जो उस पर वह आश्रित होती है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके विभिन्न अन्य पहलुओं पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे कि अन्य कहाँ कहाँ सप्तमी होती है, अन्य किन किन विशेष परिस्थितियों में कहाँ संबंध कारक होता है, कहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है, कहाँ अपादान कारक होता है, कहाँ कर्म कारक होता है, कहाँ पर कर्ता कारक होता है। तो अधिकरण कारक का हमें उदाहरण देखते हैं कि नृपः सिंहासने तिष्ठति। नृप जो है, राजा जो है, वह कहाँ पर तिष्ठति, कहाँ पर बैठता है? तो सिंहासन पर बैठता है। वयम ग्रामे निवसामः, हम कहाँ रहते हैं? तो ग्रामे, गांव में रहते हैं। वयम मतलब हम सब। अहम आवाम वयम ये रूप है। संस्कृत में शब्द रूप जब होते हैं तो उसमें अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो वयम ग्रामे निवसामः, हम सब गांव में रहते हैं। तिलेषु तैलम विद्यते, तिल में क्या होता है? तेल होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अधिकरण कारक में या पर इन अधिकरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हमने थोड़ा सा विस्तार से ये जाना कि कहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग है षष्ठी विभक्ति में, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का किस प्रकार से प्रयोग है। ऐसे करके हमने आज के इस अपने संवाद सत्र में अध्ययन किया कारक प्रकरण के अंतर्गत। कारक प्रकरण में हमने जाना अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। इसके साथ ही हमने सीखा कर्ता कारक और कर्म कारक। तो इन सभी कारक के इन प्रकरणों पर, कारक प्रकरण के इन सभी अंग और उपांगों पर आज हमने एक अपनी अच्छी चर्चा की है। और मुझे आशा है कि अपने इस संवाद सत्र को हम फिर से आगे बढ़ाते हुए एक और ऐसे सत्र में जानेंगे कि कर्ता विभक्ति किन किन विशेष परिस्थितियों में, कर्म विभक्ति उसमें परिस्थितियों में किन किन कारक का प्रकरण कहाँ कहाँ कैसे होता है, इसका एक हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगले संवाद सत्र में हम फिर मिलेंगे इस कारक प्रकरण की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। स्वाध्यायः परम